हालेलुया। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए जीवित सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणा मैं परमेश्वर को हृदय के सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में संभाले हुआ है। आज के दिन तक आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है और नया दिन दिया है, आशीष भरा दिन दिया है। और अपना साथ ही अपना सत्य जीवित वचन से हम सब के जीवन में बहुत याद से भरपूरी से आशीष देने के लिए अनुग्रह किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। तो आज मैं जो आपको वचन बताऊंगा उस विषय के बारे में, जो आज संसार में बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग जो है चिंतित है। किस बात से चिंतित हैं? और चिंतित ही नहीं है, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बेचैन हैं, व्याकुल है और बहुत परेशानी में है। क्योंकि हर एक मनुष्य चाहता है कि हर एक की जीवन में उद्धार हो, सुधार हो, सफलता हो, जीवन सुखदायक हो, जीवन आनंददायक हो। इस संसार में हम खुशी के साथ जीवन जिए और जीने के पश्चात यदि हम मरते हैं तो हमारा जो है उद्धार हो, मुक्ति हो, हम वैकुंठ धाम पहुँचे, स्वर्ग धाम पहुँचे। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है सदियों से बहुत सारे लोग कर्म कांड करते चले आ रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में क्या नहीं है? शांति नहीं है, एक निश्चिंतता नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, वो हैरान है, परेशान है, बेचैन है, व्याकुल है और इस बात से हमेशा चिंतित रहते हैं कि अगर मैं आज मर गया तो परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में हमारा किस प्रकार पहुंच हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक सवाल बना हुआ है, चिंता बना हुआ है। एक बहुत बड़ा ये है लोगों के जीवन में एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो उसी आपकी चिंता को, आपकी मन की चिंता को, व्याकुलता को, परेशानी को, हैरानी परेशानी को, बेचैनी को दूर करने के लिए परमेश्वर पिता ने आपकी हृदय की आवाज़ को सुना है और आज आपको उत्तर देने जा रहा है। मैं संसार में रहने वाले सभी भाई बहन बच्चे लोगों को कहता हूँ, आज जो वचन हमारे पास पहुँचा है आपके लिए, तो आज आप इस वचन को ध्यान से सुनिए और आपकी जो परेशानी है, आपकी जो चिंता है, बेचैनी है, व्याकुलता है, वो दूर हो जाएगी कि हम किस प्रकार परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आप सिर्फ वचन को सुन लीजिए और मान लीजिए, विश्वास कीजिए और मान लीजिए। तो मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुनिए और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करिए। आमीन मीन्स क्या होता है? तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। और निश्चय आपको शांति मिलेगी। आप अपनी आत्मा में बिल्कुल शांति पाएंगे और स्थिर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको विश्वास में और परमेश्वर में बने रहना होगा और झूठे कर्म कांड, रीति रिवाज और जिस चीज़ पे आपका आशा था, भरोसा था, जिस चीज़ पे आप ही लोग जानते हैं कि आपका आशा, भरोसा, विश्वास किस पे था, उससे नाता तोड़ना पड़ेगा। किससे? शैतान से। और परमेश्वर से नाता जोड़ना होगा। आपका पहुंच परमेश्वर पिता के पास तक जरूर होगा। चलिए कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। बाइबल में
यूहन्ना 14 अध्याय 6 आयत में लिखा है। पहले के लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और आज आपके जीवन के सवाल का उत्तर भी आपको मिल रहा है। और प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा और आपसे भी कह रहे हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। सीधा सीधा एकदम सवालों का जवाब है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? बिना देरी किए हुए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के पास आना चाहिए, आपको विश्वास करके, और अपना जीवन प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित कर देना है। समझ गए आप? संसार में रहने वाले सभी भाई बहन बच्चे लोग, आप ही से मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दिया, उनको तो मालूम है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास पहुँचूंगा, स्वर्ग धाम में, बैकुंठ धाम में, जहाँ अनंत काल के लिए सुखदायक, सुगंधदायक, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद जहाँ है परमानंद जीऊंगा। लेकिन जो संसार में है, जो संसार में भाई बहन बच्चे लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या है? एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है। तो आपको इसका उत्तर मिल गया। मैं फिर से रिपीट करके इस वचन को सुना देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और आपसे भी कह रहे हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। एक वचन से और मैं आपको साबित कर देता हूं। इफिसियों 2 अध्याय 18 आयत, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएकता में एक ही परमेश्वर है। ठीक है ना? तो चिंता ना करें, आपके लिए आज परमेश्वर ने उत्तर दे दिया है। आपका चिंता खत्म हो गई होगी इस वचन को सुन करके, मैं विश्वास करता हूँ। दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर आपकी आत्मा एक्सेप्ट कर लिया हुआ कि ये बातें सत्य हैं। तो आपको करना क्या है? कहना क्या है? मेरे साथ बोलिए, आंख बंद करिए, बोलिए, हे प्रभु मसीह यीशु, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे पापों के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे पापों के लिए 2500 वर्ष क्रूस पर चढ़ गए, मारे गए और गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करे, मुझ पर दया करे, मेरा उद्धार करे। मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप ही एक परमेश्वर हैं और आपके छोर और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और नया जीवन देकर अपना बेटा बेटी बना लिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि अब मैं एक नई सृष्टि का प्राणी हूँ। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। प्रभु, मेरे जीवन में जो भी परेशानी है, दुख है, दरिद्रता है, भूख है, संकट है, समस्या है, विपत्ति है, शैतान का अकड़ पकड़ जकड़ है, वो सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, औरों को आपने स्वतंत्रता दिया, आपने औरों को अपना बेटा बेटी बनाया, और आज मुझे भी अपना बेटा बेटी बना लिया है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। मैं आज से और अभी से, इसी वक्त से मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ। अब मेरे जीवन पर शैतान का कोई अधिकार नहीं। आपने मुझे स्वतंत्र कर दिया, मैं अब से स्वतंत्र हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। बस एक छोटा सा प्रार्थना, ऐसा नहीं कि मैं जो बोला हूँ वैसा ही, बस
आप छोटी सी सरलता है कि प्रभु जाने अनजाने में मैंने जो भी कोई गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, काला किया, पीला किया, क्षमा कर दे और मुझ पर दया कर दे, मुझे नया जीवन दे दे, अपना बेटा बेटी बना ले प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार कर लिया। आज से मैं एक सृष्टि प्राणी हूँ, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। धन्यवाद। बस इतनी एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन सफल हो जाता है। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।